कई बच्चे सोचते हैं सीबीएसई सिर्फ इंग्लिश में होता है। सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी हिंदी माध्यम से आप अपना एग्जामिनेशन लिख सकते हैं। ये मीडियम जो है ना, ये सिर्फ हमारे दिमाग की सोच है कि आप हिंदी मीडियम से हैं या आप इंग्लिश मीडियम से हैं। हम लोगों ने सेकंड रैंक भी दी, थर्ड रैंक भी दी। उन बच्चों को फर्स्ट डे ही हम लोगों ने बताया कि हाँ, हम लोगों ने मेहनत की। यूपी बोर्ड में सर डेफिनेटली मैं बोलता हूँ कि टॉप 20 में हमारे आधे से ज़्यादा बच्चे हमारे होंगे। अरे वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। क्योंकि मैं दावे के साथ कहता हूँ कि इस प्राइस पॉइंट पर आकर के इतने क्वालिटी के टीचर्स देना, डीपीपीज देना, कंटेंट देना बहुत लोगों के लिए मुश्किल ही है। काफी बड़ा धमाका आने वाला है। बिल्कुल कौन सर। लेके आ रहा है, क्या धमाका बताइए प्लीज। इसको लेकर आ रहे हैं, ज्यादा देर नहीं लेते हुए हम बुलाना चाहेंगे ओम पांडे सर को। म्यूजिक। ये आइए मैम, आइए। पड़ोसी जरा फाट जाए छाती, हाथ ला दो भाई। घरे हम लौटी राती राती, पड़ोसी जरा फाट जाए छाती। काफिला स्कॉर्पियो को लाइक पूरा रोड चले हम छापे की, विरोधी के पट्टी पे कट्टा तना रहेगा। दबदबा बना रहेगा। क्या बात है सर। ये सारे सुरमा आपको दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल। वैसे हम एक ही लाइन बोलना चाहेंगे कि अब समय की यही पुकार। यूपी बिहार। वैसे देखो, यूपी बोर्ड अपने आप में ही बहुत बड़ा बोर्ड है। जितना सीबीएसई एग्जाम कराता है पूरे क्लास 12 को मिला करके, उतना यूपी बोर्ड इकलौता अकेला बोर्ड उतना एग्जामिनेशन लेता बच्चों का। मैं खुद यूपी बोर्ड का स्टूडेंट रहा हूं, और फिर इसके बाद अगर मैं ग्रेजुएशन करने गया तो मैंने एक चीज़ देखी, थोड़ा इंग्लिश को लेकर के बच्चों में नो डाउट थोड़ा सा ऐसा रहता है कि काश मैंने भी पढ़ा होता। लेकिन सच्चाई ये है कि इंग्लिश वाले बच्चे जो इंग्लिश में पढ़ रहे हैं, सीबीएसई वाले बच्चे, चाहे आईसीएसई बोर्ड वाले बच्चे, वो अगर हार्ड वर्क करते हैं तो निश्चित रूप से हमारे हिंदी माध्यम के बच्चे पूरी तरह से तपस्या करते हैं। मतलब कमोवेश वही है, मेहनत आपको दोनों में करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के वैसे भी कुछ होना या सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है। बाकी हमारे टीचर्स हैं जो यूपी बोर्ड पढ़ाते हैं, कि मैं अभी गया था पटना में, एक हमारा इवेंट था, आगाज इवेंट। वहाँ पे हमें बिहार बोर्ड के टॉपर्स मिले थे, और उन टॉपर्स को पढ़ाने वाले यही टीचर्स हैं। तो मैं चाहूँगा उनसे थोड़ा बातचीत हो, आप भी उनको जानें अगर आप उनको ना जानते हो। विश्वास मानिए आपको एक अच्छा कंटेंट हिंदी में मिलेगा पीडब्ल्यू के थ्रू। सर, कक्षा 10वीं के संदर्भ में अगर हम देखें ना, तो जैसे हमारा अभी बिहार बोर्ड का रिजल्ट आया, हाँ। तो उसके अंदर सेकंड रैंक हुई, उसके बाद 8वीं रैंक हुई, 10वीं रैंक हुई। ये पूरी हमारी पीडब्ल्यू के उड़ान कक्षा 10वीं के हिंदी मीडियम बैच से आती है। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है भाई। इसी के साथ साथ सर, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उसके अंदर हमारे साथ कम थे, लेकिन जो रिजल्ट आता हुआ देखने को मिला वो बहुत आकर्षक था। तो ये एक बहुत बड़ी मेहनत हमारी पीडब्ल्यू की पूरे फैकल्टीज की रही, हिंदी मीडियम सेगमेंट की। और इसके अंदर ना ही सिर्फ हमने यूपी के अंदर, उसी के साथ साथ जो हमारा सीबीएसई के बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम को पढ़ते हैं, उनके भी रिजल्ट की ऐसी ही एक्सपेक्टेशन हमें, और यूपी बोर्ड का जो रिजल्ट आने वाला है उसके अंदर भी ये एक्सपेक्टेशन। थोड़ा सा क्लैरिटी देना चाहेंगे। कई बच्चे सोचते हैं सीबीएसई सिर्फ इंग्लिश में होता है। सीबीएसई बोर्ड के अंदर भी हिंदी माध्यम से आप अपना एग्जामिनेशन लिख सकते हैं। तो उसके भी कोर्सेस हमारे यहाँ चलते हैं, उनको यही टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं। सर, आप भी कुछ बोलना चाहेंगे? हम बस इतना ही बोलना चाहेंगे कि सर, अपना बिहार बोर्ड था, अभी हाल में अपना रिजल्ट निकला, और हम लोगों ने एक हुंकार बैच स्टार्ट किया, और हुंकार से पूरे बिहार में हुंकार मचा दिया। क्योंकि हम लोगों ने सेकंड रैंक भी दी, थर्ड रैंक भी दी। उन बच्चों को फर्स्ट डे ही हम लोगों ने बताया कि हाँ, हम लोगों ने मेहनत की, और एक एक बच्चे का रिजल्ट बनाया। और जेन्युइन अभी भी मैं बोल रहा हूँ, यूपी बोर्ड का रिजल्ट आने वाला है, और ये गाना ये हम लोगों की टीम पर ही फॉलो होगा, और दबदबा बना कर दिखाऊंगा, और एक एक गैंग को पूरा फॉलो कराऊंगा अपने यूपी बोर्ड में। बहुत अच्छी बात है। अभी इस साल जो है, देखो अब तक ना हमने यूपी बोर्ड और बिहार बोर्ड को पिछले 3 सालों से पढ़ाया है, बट हम नया इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। झारखंड बोर्ड के हम कोर्सेस लेकर के आ रहे हैं इस साल, और उन बच्चों को भी हम पढ़ाने वाले हैं। ठीक है सर? बिल्कुल बिल्कुल सर। बिहार और यूपी तो हमारा बहुत बेहतरीन चल ही रहा था, लेकिन झारखंड भी इस साल से हम लेकर के आए। और इन तीनों बोर्ड के बच्चों के लिए सबसे स्पेशल जो चीज़ निकल करके आती है सर, कि जो अपने कोर सब्जेक्ट्स होते हैं, चाहे वो साइंस हो, मैथ्स हो, इन्हें इतनी स्ट्रांगली बिल्ड किया जाता है कि अगर ये 10th के बाद में अपना फ्यूचर किसी भी फील्ड में अगर डिसाइड करना चाहें तो इन्हें बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। और जब 9th और 10th बहुत स्ट्रांग रहता है तो अपने आप में बहुत एक बूस्ट मिलता है किसी भी बड़े एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, और वही हम दे रहे हैं। वैसे एक
वही वाइट कॉलर इफेक्ट होता है कि हम ना अक्सर अंग्रेजी में बोलते हुए लोगों को देखते हैं तो हमें लगता है ये हमसे सुपीरियर है। ये हमारे साथ भी तब हुआ था जब अपने टाइम पे हम लोग पढ़ते थे। मैं मैम लोगों से जानना चाहूँगा कि क्या अनुभव रहा है ऐसे बच्चों से मिलने का जो मान लीजिए बच्चे हमारे हिंदी बोर्ड के हैं, हिंदी में बोलते हैं, सारी चीज़ें हिंदी में लिखते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? क्या कोई सुपीरियर है या मीडियम से कुछ होता भी है? सर मेरा कहना ये है कि ये मीडियम जो है ना, ये सिर्फ हमारे दिमाग की सोच है कि आप हिंदी मीडियम से हैं या आप जी, इंग्लिश मीडियम से हैं। बहुत बढ़िया। अगर आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि आपको पता है कि जो भी आप बोल रहे हैं उसे आप अच्छे से बोल रहे हैं, तो फिर वहाँ पर सर वो जो बैरियर आता है ना हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम का, वो खत्म हो जाता है। और वैसे अगर मैं अपनी बात करूँ सर, तो मैं खुद ही इंग्लिश पढ़ाती हूँ, तो मतलब अच्छा। मेरा काम ही यही है कि मैं बच्चों को इस तरीके से तैयार करूँ जिन बच्चों को अपने अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं होता कि हम नहीं कर पा रहे अच्छा, या हमें लगता है कि सब हम सामने वाले को अंग्रेजी में बोलते हुए देख रहे हैं और हम नहीं बोल पा रहे, तो हमें लगता है कि शायद हम कहीं उससे कम है। तो ये बैच के थ्रू मैं तो कहूँगा कि मैम की जिम्मेदारी थोड़ा कुछ ज़्यादा ही बढ़ जाती है फिर कि बाकी हाँ। सारे सब्जेक्ट सर इनके हिंदी में है। अंग्रेजी अकेला ऐसा सब्जेक्ट है जो इनके लिए डिफरेंट है। वही हाँ। सीबीएसई वालों के साथ उनको हिंदी में लगता है, और जो स्टेट हाँ, बोर्ड्स हाँ, वाले होते हैं सही उनको बात थोड़ा तो सा सही है। अंग्रेजी में लगता है कि इंग्लिश का जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो मेरा काम ये रहता है कि, और मैं चाहती भी हूँ कि जितने भी बच्चे हमसे पढ़ें जिनके मन में ये लैंग्वेज को लेकर एक डर है, जो खासकर हिंदी माध्यम के बच्चों में होता है क्योंकि उनका सारा माध्यम जो है वो हिंदी ही है, तो मेरी भी कोशिश यही रहती है कि इस हमारे बैच के थ्रू, भले ही वो हमारी क्लास 9th का बैच हो, 10th का बैच हो, किसी भी स्टेट बोर्ड का बैच हो, जो भी हिंदी माध्यम वाले बच्चे हैं उनकी लैंग्वेज पर हम लोग काम कर सकें, और जो डर अगर उनके मन में है तो उसको हम खत्म कर सकें। थैंक यू मैम, थैंक यू। अमित सर से जानना चाहूँगा क्या अनुभव रहा है आपका अब तक का पीडब्ल्यू में, और क्या लेकर के आप सोचते हैं बच्चों को यहाँ पे जो बच्चा पढ़ाने वाले इन फ्यूचर? सर बेसिकली सर मेरे को 4 से 5 साल हो गए हैं पढ़ाते पढ़ाते। सो जितना मैं जानता हूँ हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनका जो डेडिकेशन होता है, जो उनका एक जुझारूपन होता है सर, वो एक अलग ही नेक्स्ट लेवल का होता है। बहुत कर्मठी है, बहुत कर्मठी। और सर सीन ये होता है कि सर वो कम से कम रिसोर्सेज में बहुत ही ज़्यादा से ज़्यादा वो चीज़ें ले लेते हैं। जैसे मेरे को ऐसा लगता है कि जितना एक्सपोजर इंग्लिश मीडियम के बच्चों को मिलता है उतना अगर हिंदी मीडियम के बच्चों को मिले तो शायद वो बहुत आगे जा सकते हैं। और रही बात मेरे एक्सपीरियंस की पीडब्ल्यू के, तो बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा है मेरे को। जितने भी बच्चे अभी तक मिले हैं, जैसा भी सर ने, बिलाल सर ने बोला और टीचर्स ने भी बताया कि हमारा जो बिहार बोर्ड का जो रिजल्ट रहा है, बताओ टॉप 10, कम बच्चे होने के बाद भी टॉप 10 में 3 से 4 बच्चे हमारे हैं। और अभी डेफिनेटली 1-1.5 महीने बाद जब हमारा रिजल्ट आएगा, शायद 1-1.5 महीना भी नहीं बचा सर, है ना? हाँ 20 दिन बचे हुए हैं यूपी बोर्ड में सर। डेफिनेटली मैं बोलता हूँ कि टॉप 20 में हमारे आधे से ज़्यादा बच्चे हमारे होंगे। अरे वाह वाह, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। तो कौन सा बैच था जिसकी बात अभी सर कर रहे थे? बिल्कुल सर, बिल्कुल उड़ान यूपी बोर्ड बैच की बात कर रहा हूँ मैं। एक बस बात कहेंगे हम, ये जो अपने यूपी और बिहार वाले जो पीछे रहते हैं ना, इनका जो पल भर में जो मन बदलता है ना, उसके पीछे बस थोड़ा सा डिस्टरबेंस होते हैं। वो एक गाना नहीं सुने, छन छन बदले तो हरे मिजाज, ठीक है? पूरा नहीं समझा रहे हैं, मतलब जो थोड़ा थोड़ा बदल जाते हैं, ये थोड़ा सा मजनू वाले थोड़े से हो जाते हैं, तो ये मजनू वाले से थोड़ा सा फील्ड से हटना पड़ेगा और इनको फुल डेडिकेशन के साथ जुटना पड़ेगा। और अब अपने बारे में की डेडिकेशन दिखा रहे हैं ना। हाँ हाँ, आप मजनू तो नहीं बन रहे? नहीं 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 नहीं। तो बस अपने पास भी सर एक्सपीरियंस है 14 साल का, और बच्चों को इतना फुल टास बिल्कुल मस्त से इतना पढ़ाओ कि ज़बरदस्त तरीके से आएगा रिजल्ट, और दिया है देते रहेंगे। और पीडब्ल्यू अब मेंटेन हो चुका है अपने हिंदी मीडियम में, हर एक कंटेंट को इतना क्वालिटी के साथ दे रहे हैं कि बच्चा डेफिनेट, मतलब ये कि पॉजिटिव एनर्जी है अपने अंदर कि डेफिनेटली बच्चा लाएगा ही। क्योंकि एक होता है ना कि अब हम ऐसा कंटेंट दे रहे, पेपर बनेगा कहाँ से भाई? आएगा तो सब यहीं से, केवल नोट्स पढ़, और कोई बुक में नोट के दम पर ही नंबर आएंगे, ये गारंटी के साथ है। मैम कुछ बोलना चाहेंगी, थोड़ा प्लीज़ बताइएगा बैचेस के बारे में। कौन से बैच में आप पढ़ाती हैं? सर मैं यूपी बोर्ड में पढ़ाती हूँ। ये हाँ जी। यूपी बोर्ड में कौन सा बैच लेती हैं आप? मतलब 9th में, 10th, 11th, 12th? मैं 11th 12th में पढ़ाया, मैंने यूट्यूब पे बेसिकली पढ़ाया है अभी तक। अच्छा अच्छा, और तो अभी यहाँ किसी बैचेज में आएंगी आप? हाँ जी, चलिए, क्या अवध और परिश्रम दोनों बैचेस में आई हूँ। क्या बैच का नाम अवध बैच है? अवध 11th क्लास के लिए और परिश्रम फॉर क्लास 12। नाम तो बहुत प्यारा है। अवध हमारे क्षेत्र को बोलते हैं, मैं अयोध्या का रहने वाला हूँ, हाँ जी। तो थोड़ा सा नाम सुन करके अच्छा लगा, बहुत प्यारा था। आप बताइए भैया, क्या हाल है? बिल्कुल सर, बहुत बढ़िया हाल है सर। एक बार थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए बच्चों के बीच में। सर मतलब लास्ट टाइम हमने पढ़ाया, बिहार बोर्ड पढ़ाया, अभी अदर बोर्ड्स के भी रिजल्ट आने हैं, मतलब लगभग सभी बोर्ड्स के थे वहाँ पर बच्चे। बट बिहार बोर्ड की ये खासियत थी सर, वहाँ पर बहुत कम बच्चा था और वहाँ से टॉप 10 में रैंक आई। और इन बच्चों की इसलिए इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट करते हैं सर, मतलब अगर आप देखें जो शॉर्ट टर्म में जो सक्सेस मिलती है ना, वो ज़्यादा समय तक टिकती नहीं है। जैसे अगर मान लो लास्ट के 1-2 महीने आपने पढ़ लिया, 11th में आके आप 11th में देख रहे हैं कि हालत ख़राब हो जाती है। बट ये बच्चे हैं ना, शुरुआत में बैच में आते हैं और शुरुआत से जो मेहनत करते हैं,
तो फिर उन्हें पेपर इतना आसान लगता है कि सर मतलब पेपर जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी उससे बहुत ईजी आया और हमने इतना अच्छा स्कोर करा, और ये सभी टॉपर्स का रिप्लाई था। तो थैंक यू PW ऐसे बैचेस के लिए। वो PW को तो शुक्रिया बनता है। और एक चीज है हाँ कि अपने यूपी में बोलते हैं कि अपना तो भौकाल है, तो हाँ। इस बार तो यूपी, बिहार और झारखंड तीनों का भौकाल जमेगा, और यही भौकाल आगे जाके IIT, JEE, नीट सब में जमेगा। नहीं, निश्चित रूप से अगर फाउंडेशन अच्छा बना रहता है बिल्कुल, तो निश्चित रूप से बच्चे को वहाँ पे इसके बाद सीखना पढ़ना आसान हो जाता है। निश्चित रूप से पांडे जी ने भेजा है दूसरे वाले पांडे जी को कि यहाँ पर बच्चों को कुछ अच्छे से अच्छा ऑफर दिया जाए, और विश्वास मानिए ऐसा ऑफर मैंने अभी तक PW में ही कभी नहीं देखा है। बाहर वालों के तो बस की बात नहीं है, PW में ही अब तक का ये सबसे बेहतरीन ऑफर होने वाला है। मैं चाहूँगा कि ऐसे कोई भी बच्चा अगर सुन रहा हो, क्योंकि ये बैच जो मिलने वाले हैं सारे, इनका जो ऑफ़र होने वाला है वो 14 तारीख से शुरू होकर के 20 तारीख के बीच में ख़त्म होगा। इन्हीं दिनों में आप प्लीज़ कम से कम 10 लोगों को रेकमेंड जरूर करें, क्योंकि मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस प्राइस पॉइंट पर आकर के इतने क्वालिटी के टीचर्स देना, DPPs देना, कंटेंट देना बहुत लोगों के लिए मुश्किल ही है, बल्कि कहूंगा नामुमकिन सा काम है, और वो करके दिखाया जा रहा है। तो चलिए उन कोर्सेज पर एक बार नजर डालते हैं। कृपया एडमिन साहब एक बार यहां पर शो करें कि कौन कौन से बैचेज हैं और क्या उनका प्राइस पॉइंट है। यूपी बोर्ड के बैचेस के ऑफर्स हम पहले देखेंगे। अवध बैच है, ये बैच जो है क्लास 11th के बैच के लिए है ना, क्लास 11th का है, हिंदी मीडियम में होगा। बहुत अच्छी बात है, इसको दिखाइएगा भैया। ये क्लास 11th थोड़ा महंगा होगा मुझे लगता है, कि ऊपर वाला 10th था। एक बार दिखाना भैया इसका प्राइस पॉइंट क्या हम लॉन्च कर रहे हैं। अरे भाई बहुत बढ़िया, ये पूरा धमाल मचा दिया गया है। ये क्लास 11th के लिए भी 1500 रुपये, बहुत अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। टीम को इसके लिए शुक्रिया भैया कि यहाँ इस प्राइस पॉइंट तक लेकर आ पाए हैं। निश्चित रूप से आपको, हमें लगता है इस साल बहुत सारे बच्चे मिलने वाले हैं आपके बैचेस में। चलिए अवध बैच में से कि कोई है जो पढ़ाता है अवध बैच, प्लीज बोलिएगा, कुछ बताइएगा। सर इसकी शुरुआत हम ही लोगों ने की थी सबसे पहले, और बच्चों का जो प्यार आया अवध को लेकर के, हम इसका नाम नहीं चेंज कर पाए अभी तक। और इतना प्यार, इतना दुलार और बच्चों का इतना मांग कि सर अब हर साल यही आएगा बैच, और बहुत सक्सेसफुल बैच है ये सर। बहुत ज़बरदस्त, बहुत ज़बरदस्त। अगला आ चुका है परिश्रम। वैसे परिश्रम नाम से शायद बहुत सारे बच्चे जान गए होंगे अब तक कि ये क्लास 12th का बैच होने वाला है, बट ये हिंदी में होगा। तो प्लीज़ एक बार बताइएगा कि ये कितने प्राइस पॉइंट पे, प्लीज़ एक बार दिखाएं। ले आई वे 3000। देखते हैं ये इसका क्या लग रहा है, कहाँ तक आएगा? 2000। ओह सेम प्राइस पे। बहुत बहुत अच्छी बात है। अरे यार मतलब मजा आ गया यार, लॉन्च करके भी मजा आ रहा है कि इस प्राइस पॉइंट तक हमने इन चीजों को दिया है और अच्छी क्वालिटी देते हैं। ऐसा नहीं कि यूं ही किसी को भेज देंगे कि भैया जाके पढ़ा के आ जाओ, ठीक है? आपको क्वालिटी वहां पर मिलने वाली है। चलिए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट कोई बैच? अच्छा, परिश्रम बैच के बारे में थोड़ा बात करना है। परिश्रम बैच के बारे में बताइए, किसी ने परिश्रम बैच पढ़ाया है? प्लीज बताइएगा। सर ये बैच ना क्लास 12th वालों के लिए होने वाला है, और हम लोग अपने जो परिश्रम बैच के स्टूडेंट्स हैं उनको परिश्रमी बोलते हैं। परिश्रम नाम इसलिए रखा गया क्योंकि आफ्टर 12th यहीं से आपका रियल कैरियर स्टार्ट होता है कि आगे आप क्या करोगे। तो जो परिश्रम होगा वो यहीं से शुरुआत होने वाली है बच्चों, इसीलिए हमारे परिश्रमियों तैयार हो जाओ। इसके आगे तो बस हम लोगों को झंडे गाड़ते चलना है अपने हर फील्ड पे, है ना? बहुत बहुत शुक्रिया मैम। चलिए नेक्स्ट बैच देखते हैं। एक और बैच है, थोड़ा जान लेते हैं उसके बारे में। दिखाओ भैया, ये है। अच्छा, इन्होंने क्लास 11th एंड क्लास 12th को कंबाइन करके आपके सामने एक बैच प्रस्तुत किया है। ये आपको इसी नाम से दिखेंगे ऐप के अंदर, ठीक है? तो एक बार प्राइस पॉइंट दिखाइएगा, कितना होने वाला है? 4600 रुपये। निश्चित रूप से ऐसा नहीं होगा, कितना होगा? अरे भैया बहुत अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। देख रहा हूँ 11th एंड 12th। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है कि सर ये वाला बैच सबको ले लेना चाहिए, क्योंकि क्लास 11th से अगर सही बच्चा अगर जुड़ जाएगा तो एक पैटर्न सबको पता चल जाएगा, और इससे फुल डेडिकेशन के साथ अपना क्लास 12th भी मेंटेन करेगा। और गैप, क्योंकि जब शुरुआत होती है 12th की तो बहुत बच्चे कन्फ्यूजन में रहते हैं कि हम बाद में लेंगे या 1 महीने के बाद लेंगे, तो इससे बैकलॉग बहुत लग जाता है। तो ये बैच सभी बच्चों को लेना चाहिए। आपकी फ्रीक्वेंसी सेट हो जाएगी। जो क्लास 11th में वो वही टीचर्स आपको क्लास 12th में भी दिखाई देंगे, तो निश्चित रूप से आपको ये बैच ले लेना चाहिए। तो शायद अब मैं चाहूँगा टीम बताए कि यूपी बोर्ड के सारे बैचेस हो चुके हैं। चलिए, क्या अब हमें कुछ गेम खेलने हैं? आ जाइए भाई, म्यूजिकल चेयर। अरे वाह वाह, ये लोग पारंगत है सर, इनको खिलाते हैं।
ले आइए भैया, म्यूजिकल चेयर ले आइए। बहुत लंबा नहीं चलाएंगे हम। थोड़े इंस्ट्रक्शंस दे दीजिए सर बच्चों के लिए, थोड़े से किस तरीके से खेल खेला जाएगा, थोड़ा सा इंस्ट्रक्शन। नहीं, आप बताइए सर, आपको थोड़ा अनुभव लग रहा है, प्लीज आप थोड़ा अनुभव शेयर करिए कि ये कैसे खेलते हैं। तो कुछ चेयर्स होंगी, जितने बंदे हैं उससे एक कम कुर्सी होगी, म्यूजिक बजेगा और उसके बाद जो बंदा कुर्सी को हासिल कर लेगा वो बैठ जाएगा, जिसको नहीं मिलेगी वो हार जाएगा। थोड़ा आगे देखते हैं जीतता कौन है। कौन जीतेगा भाई? जीतने वाले को क्या मिल रहा है? जीतने वाले को समोसा मिलेगा और एक जीतने गिलास वाले को पानी, उड़ान के साथ जोश फ्री। एक गिलास पानी फ्री में मिलेगा। समोसा तो मिल गया सर। हाँ ठीक है, एक और चाहिए क्या? 3 3 6 5 सही है, सही लगा रखा है, सही लगा रखा है। चलिए चलिए भैया, तो शुरू कराते। पहले लाइन यहाँ किनारे किनारे खड़े हो जाइए सब लोग। ऐसा कोई नहीं करेगा कि एक आदमी इसको ढक करके चलेगी, नहीं, ऐसा कोई नहीं करने वाला है, उसको पहले निकाल दिया जाएगा। चलता है सर इस गेम में। क्या दादा, चलो चलो लाइन में खड़ो भाई। चले म्यूजिक किससे स्टार्ट कर ले हम लोग? चलिए 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 शुरू करते हैं भाई। वाह जल्दी 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 जल्दी, मालिक मालिक मालिक, भागो भागो। अबे चलो आप भागो 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 भागो। अरे ये इधर से कहाँ खड़े हो गए आप? उधर जाके। चलिए अच्छा है, कोई तो हारेगा ही। देखिए भैया, ये हार में लगे रहते हैं बेचारे हमेशा, अच्छी बात है, कोई बात नहीं, कोई तो बच्चों की जीत आईएमपी सर। अरे वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। हारने के बाद लोगों को यही सब कहना पड़ता है, मजबूरी है, क्या किया जाए। इसको हटा देते हैं। हट गई क्या? अच्छा अच्छा, ये रखो भैया रखो, ठीक है। चलो ए भैया म्यूजिक चलाओ जी। हाँ म्यूजिक, भागो तेजी से तेजी से। वेरी गुड वेरी गुड। नहीं नहीं, अरे ये कहाँ से आ गए भाई? ये दूसरे गेम से निकल के आ गए क्या? ये दो लोग थोड़ी हो सकते हैं। उठा उठा। अरे ये मैम ढकेल दो नीचे ढकेल दो, आप बैठ जाओ। यस वेरी गुड भाई साहब। पांडे जी हार गए। एक लाइफ लाइन मिलती है ना भाई साहब, इनको अंदर ही रखो, बंद करके, इनको बंद करके अंदर ही रखो। ये पांडे जी जो है हार चुके हैं, कोई बात नहीं। हार जीत बस मन का बहम है, कुछ नहीं है सर। कोई बात नहीं, इनके मन से भी वही सब निकल रहा है। ले आओ भाई, जीतने के लिए खेल रहे हो, हारने के बाद कहते हैं बहम है। बहुत अच्छी बात है भैया। तुम लोग भैया जीतने की कोशिश करो खाली, ठीक है? चलो ज़्यादा गाना लगाओ, गाना। पीछे रह गए। ऊपर चले ओ हाँ, नहीं हो सकता दादा। ये क्या गेम था? यहाँ से घूम के कह रहे हम जीत गए हैं। वाइल्ड कार्ड एंट्री अलाउड करते हैं। ओ नहीं भाई, कोई कार्ड एंट्री नहीं चाहिए, नहीं तो ये चलता रहेगा कई सालों तक। चलिए भैया, आप 3 लोग एकदम, भैया इनको जेल में रखो थोड़ी देर, 5-10 मिनट जेल हो जाए इनको। भैया म्यूजिक प्लीज। वेरी गुड, चलते रहें। अब मैम का, चलिए अच्छी बात, एक सिर्फ एक, बहुत अच्छी बात। देखते हैं कौन है दावेदार और कौन बनता इसका असली हकदार। वेरी गुड, चलिए म्यूजिक लगाइए भैया। वेरी गुड। इसमें कितना है दम, कितना है दम। अरे पहले ही हार चुके आप। ये करने वाला पहले ही हार जाता मालिक। नहीं चलिए आइए सर, आप बैठिए। ये साधारण लोगों का खेल है। हाँ ये लग भी रहे हैं भैया, देख रहे हो, अमछा गमछा बांध के पूरा गुंडा ही पे उतर आए हैं मालिक। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ ये खेल कर।
बाकी वो बात एकदम सही थी, जीत हार तो लगी रहती है। कुछ लोग होते हैं जो हार हार के लिए भरोसे रहते हैं, कुछ लोग जीत जीत के भरोसे हैं। ठीक है जी, जीत जीत वाले भाई साहब ये हैं। ठीक है, इनको भी मेरे को प्राइस में क्या मिल रहा है? इनको भी 499 का एक बैच दिया जाता है। इनका एक छोटा सा बच्चा है उनके लिए हालांकि अभी शादी नहीं हुई है, कहाँ हुआ है बच्चा वो बता देंगे। तो मैं तो कहूँगा कि जिस प्राइस पॉइंट पर ये सारे टीचर्स आपको मिल रहे हैं उसके लिए तो हमें धन्यवाद देने की खास ज़रूरत है नहीं। आप अपना प्यार देते रहिए, वही हमारे लिए धन्यवाद बन जाता है। वही इन टीचर्स के लिए एफर्ट लगाने, जोश लगाने, जुनून लगाने का जज्बा बन जाता है। तो निश्चित रूप से वो प्यार बनाए रखें। बाकी जैसी आप डिमांड आगे करते जाएंगे, हम अपनी कोशिश लगाएंगे कि हम उसको संपूर्ण कर पाएँ, पूर्ण कर पाएँ, संपन्न कर पाएँ। बाय बाय, लव यू, टेक केयर।